वेलकम फ्रेंड्स टू द इलेक्ट्रिक हेवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पावर ग्रिड होता क्या है और ऑल अबाउट टू ग्रिड। पहले देख लेते हैं कि ग्रिड होता क्या है। ग्रिड एक इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और नेटवर्क है जो पूरा इंडिया में पावर जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके कंज्यूमर तक पावर को भेजना ही ग्रिड का काम है। पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इंटरकनेक्टेड। एक्चुअली ग्रिड इंटरकनेक्टेड क्यों होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन इजीली किया जाए, इसलिए एक पावर प्लांट के साथ दूसरा पावर प्लांट इंटरकनेक्टेड रहता है। आपका घर का पास जो पावर प्लांट है और इंडिया का सबसे लास्ट में जो पावर प्लांट है वो भी ग्रिड का थ्रू इंटरकनेक्टेड है। आप ही देखते हैं कि ग्रिड कैसे पावर को मैनेज करता है। मेनली ग्रिड को दोनों टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक है रीजनल ग्रिड और दूसरा है नेशनल ग्रिड। 5 रीजनल ग्रिड है। इंडिया को 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, मान लीजिए नॉर्दर्न रीजन में पावर का शॉर्टेज आया, उसी टाइम मान लीजिए ईस्टर्न रीजन का जो पावर का डिमांड है उससे भी ज़्यादा उधर जनरेशन हो रहा है। उस टाइम ग्रिड क्या करेगा, ईस्टर्न रीजन का जो एक्स्ट्रा पावर है उसको नॉर्दर्न रीजन में भेज देगा ग्रिड का थ्रू। और एक चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी है, जो हम लोग का बड़ा बड़ा सिटी होता है जैसे कोलकाता हो गया, हम लोग का मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब सिटी में क्या होता है कि पावर 24/7 प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो सब एरिया में हम लोग का बहुत कंपनीज रहता है। आईटी कंपनीज हो गया, फाइनेंशियल कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गया। तो उस सब प्लेस में पावर जाना मतलब बहुत अहमियत रखता है। इसलिए क्या करता है आप लोग देखिएगा, मान लीजिए कि मुंबई सिटी का पावर डिमांड अभी जितना है, जनरेशन उतना नहीं हो रहा है उस रीजन का ग्रिड में। ठीक है, और उस टाइम बाकी जो 4 रीजन का ग्रिड है उस ग्रिड से भी पावर नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम उस ग्रिड में भी लैक ऑफ पावर चल रहा है। तो उस टाइम क्या करेगा, मुंबई सिटी का पावर 24/7 रखने के लिए, अवेलेबल रखने के लिए मुंबई सिटी का आसपास का जो गांव है उस गांव में 2-2 घंटा या 3-3 घंटा डिसाइड करके ग्रिड क्या करेगा, उधर लोड सेटिंग करवा देगा। ठीक है, उधर डोमेस्टिक पर्पस का जो पावर है उसको बंद करके मुंबई सिटी को पावर दे देगा। ठीक है, ग्रिड का काम ही ऐसा है कि पावर को मैनेज करना। ठीक है, तो हम लोग का और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्रिड है उस ग्रिड का अंदर में क्या क्या चीज़ आता है। मेनली ग्रिड 3 सिस्टम को कंबाइन करता है। एक है पावर जनरेशन, दूसरा है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है कंजम्पशन। ठीक है, पावर जनरेशन बहुत तरीके का पावर जनरेटर स्टेशन हम लोग का इंडिया में है, लाइक थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है। इन सब प्लांट का जो पावर आएगा वो इनपुट में लेगा। मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट क्या है, कोयला का वजह से चलता है तो 24/7 उसका जनरेशन होता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट क्या होगा, जब पानी का तेज बहाव रहेगा तभी हाइड्रो पावर प्लांट उसका फुल एफिशिएंसी में काम कर सकता है। ठीक है, जब तेज बहाव नहीं रहेगा तो उधर एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। ठीक है, और सोलर पावर प्लांट वो दिन का टाइम में ही आपको पावर देगा। इसलिए ग्रिड क्या करता है, मान लीजिए कि जो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट दिन के टाइम में दे रहे हैं तो थोड़ा पावर दिन के टाइम में हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। उस टाइम थर्मल पावर प्लांट का अगर कुछ मेंटेनेंस रहेगा, कुछ काम रहेगा, उस टाइम उस थर्मल पावर प्लांट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, बंद करके उसका काम कर सकते हैं। फिर जब सोलर पावर प्लांट का मतलब पावर आउटपुट बंद हो जाएगा ग्रिड को देना, उस टाइम फिर थर्मल को लाइन में ले आ जाएगा। ठीक है, ग्रिड का काम ही है पूरे सिस्टम को जनरेटिंग, जो स्टेशन का पूरा सिस्टम देखना। उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हम लोग का जो घर का पास सब स्टेशन देखा है, बड़ा बड़ा टावर से जो लाइन आता है उन लाइन का पूरा मेंटेनेंस सब कुछ, कहाँ सब स्टेशन होगा, ठीक है, कहाँ से कंज्यूमर को दिया जाएगा, वो पूरा चीज़ ग्रिड देखता है। ठीक है, जो ग्रिड नेशनल ग्रिड से रीजनल ग्रिड हो गया। ठीक है, उससे नीचे आपका शहर का एरिया का ग्रिड हो गया। ऐसे डिवाइड करके ग्रिड उसका सिस्टम तैयार किया है। उसके बाद कंजम्पशन,
आपका जो घर का नियरेस्ट जो सब स्टेशन है उससे आपके घर तक पावर पहुंचाना वो कंजम्पशन का भी ग्रिड का ही काम है। आपका एरिया का जो ग्रिड है उसका काम है। एक्चुअली डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मेनली हम लोग का इंडिया में पावर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी थोड़ा डाटा के ऊपर बात कर लेते हैं। टोटल जनरेशन अभी इंडिया का 404.13 मतलब 404.13 गीगावाट का पावर जनरेशन अभी इंडिया में होता है। ठीक है, ये जो पावर जनरेशन होता है उससे भी ज़्यादा हम लोग का डिमांड रहता है टोटल इंडिया का। 400.13 गीगावाट का जो पावर जनरेशन हो रहा है इंडिया में, वो मेनली जो सेक्टर में यूज़ होता है उसमें थोड़ा अभी ध्यान देते हैं। पहले है रेसिडेंशियल सेक्टर में 25.77% यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में सबसे ज़्यादा 41.16%, एग्रीकल्चर सेक्टर में 17.67%, कॉमर्शियल सेक्टर में 8.29% एंड ट्रैक्शन में 1.53% बिजली यूजेस होता है। टोटल जो जनरेशन होता है उसका। यही था आज का वीडियो। ऐसा ही इलेक्ट्रिक रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इलेक्ट्रिक हेवन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।